2 से 5% मरीज जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनकी वजह होती है टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल। क्या होता है ये टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल, किस वजह से होता है और अगर आपको हो जाता है तो इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसको जानते हैं और उसका इलाज कैसे होता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इसके पहले इस चैनल पे बहुत से हमने थायराइड के वीडियोस बनाए हैं और बहुत वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल क्या होता है। तो आज का वीडियो वही टॉपिक के ऊपर है। तो जो टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल जो है, इसको मेडिकल भाषा में हम प्लमर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल? तो सबसे पहले नोड्यूल क्या होता है वो समझिए। अगर सादी भाषा में एक्सप्लेन करना है तो अगर आपकी ग्रंथि के अंदर कोई गठान आ जाती है तो इसको हम कहते हैं नोड्यूल। क्योंकि ये नोड्यूल थायराइड ग्रंथि के अंदर आ रहा है, हम इसको थायराइड नोड्यूल कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक गठान जो थायराइड ग्रंथि के अंदर आई है वो कार्यरत हो। कुछ गठान ऐसी होती है जहाँ पे गठान के अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स बनाने लगती हैं, और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स बनाती है तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक नोड्यूल। और क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के अंदर है, हम इसको कहते हैं टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल। यानी सादी भाषा में टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल क्या है? ऐसी गठान जो थायराइड ग्रंथि के अंदर है जो ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनाती है। अगर गठान एक नहीं है और ज़्यादा है तो हम इसको टॉक्सिक मल्टी नोड्यूल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे गठान आती है थायराइड की ग्रंथि बड़ी हो जाती है और ये बड़ी हुई थायराइड की ग्रंथि को हम गॉइटर या तो हिंदी में हम इसको गलंगड़ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे गठाने हैं तो हम इसको टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। कितना कॉमन है ये टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल? देखिए, जिन मरीज़ों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है वैसे केसेस 2 से 5% थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल के वजह से आते हैं, यानी इतने ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब क्या होता है अगर टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल आया तो देखिए, जैसे टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल आता है तो क्योंकि अंदर की कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स बनाती है तो उसके वजह से आपके खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, ये बढ़ा हुआ थायराइड हार्मोन हमारे पूरे शरीर की गतिविधियों को डिस्टर्ब करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेता है, और इसके वजह से मरीज़ के शरीर में काफ़ी ज़्यादा लक्षण आते हैं जिसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। यानी अगर आपको थायराइड का ये टॉक्सिक नोड्यूल आया है तो आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा लक्षण आ सकते हैं। अब ये लक्षण क्या क्या है? लक्षण मेनली टॉक्सिकोसिस के वजह से आते हैं, बढ़े हुए थायराइड हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये गठान है तो आपको आपके गले में वो गठान आसानी से कभी कभी दिख भी सकती है, कभी कभी अगर गठान अंदरूनी है तो बाहरी ओर से दिख भी नहीं सकती है। अगर गठान बाहरी ओर से आ रही है तो आप जैसे ही आप चेहरा या अपना मुंह देखेंगे आईने में तो आपको दिख जाएगा, या तो कोई आपके आस पड़ोस या आपके परिवार के सदस्य भी आपको कहेंगे कि आपके गले में कुछ तो सूजा हुआ लग रहा है, और जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये थायराइड नोड्यूल है। ज़्यादा करके जो लक्षण आते हैं बढ़े हुए हार्मोन की वजह से आते हैं, क्योंकि हार्मोन हमारे पूरे शरीर में खून के माध्यम से सर्कुलेट होते हैं, इसके लक्षण भी पूरे शरीर में आ सकते हैं। क्या लक्षण आते हैं?
तो लक्षण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, नींद बराबर से नहीं आती, आपको मानसिक काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कन्फ्यूजन रह रहा है, बेचैनी सी लगती है, एंजाइटी लगता है। बहुत सी बार बढ़े हुए हार्मोन की वजह से आपकी आँखें में भी परिवर्तन आता है, आपकी आँखें चौड़ी सी बड़ी हुई हो जाती, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। बहुत सारे मरीजों को वज़न में परिवर्तन आना लगता है, वज़न कम होने लगता है, भूख ज़्यादा लग रही है, खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेटाबॉलिज्म तेज़ी से चल रही है, उसके वजह से वज़न भी कम होते जा रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, गर्म सहन नहीं होता, ये सभी कुछ लक्षण आते हैं। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, टेकिकार्डिया आ सकता है। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है तो अरिथमिया जैसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको खुद को आपकी दिल की धड़कनें महसूस होती है, जिसको हम पाल्पिटेशंस कहते हैं। बहुत सी बार मरीजों को बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। अगर आप महिला है तो आपके मासिक धर्म में गड़बड़ें आ सकती हैं, गर्भ धारण करने में दिक्कतें आ सकती है, और अगर गर्भ रह भी जाता है तो उसके वजह से मिसकैरेज होने के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, जो भी आप खा रहे हैं बहुत तेज़ी से हज़म हो जाता है, उसके वजह से आपको काफ़ी लूज़ मोशन, डायरिया ऐसी भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी लक्षण हैं जो बढ़े हुए थायराइड हार्मोन की वजह से होती है, जिसको हम थायराइड टॉक्सिकोसिस कहते हैं। ये लक्षण टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये गठान आती है, मरीज़ काफ़ी डर से जाते हैं कि क्या ये गठान कैंसर वाली है। देखिए, ज़्यादा करके केसेस में ये गठान कैंसर वाली नहीं होती है, ये बेनाइन ही होती है, यानी इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर गठान है तो आपको पूरी की पूरी जांच पड़ताल करानी ज़रूरी है। खास करके बड़े बुजुर्ग और छोटी उम्र के लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसी की वजह से कोई भी नोड्यूल होता है उसको पूरा का पूरा डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इससे हम जानते हैं कि इसकी जाँच पड़ताल कैसे आती है। सबसे पहले होगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री, यानी डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, क्या आपको लक्षण आ रहे हैं, आपको और कोई बीमारी है या नहीं। पूरे लक्षण है और मेडिकल हिस्ट्री होने के बाद में सेकंड स्टेप आता है, वो है आपका थायराइड ग्रंथि की एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपकी थायराइड ग्रंथि की जांच करेंगे। अच्छी बात यह है कि थायराइड ग्रंथि की जांच आप खुद भी घर पे खुद ही अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक आईना और एक गिलास पानी की ज़रूरत है। ये जांच आप खुद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दूसरा हो जाता है थायराइड नेक एग्जामिनेशन। तीसरा आ जाता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में खास करके थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं आपके T3 और T4 हार्मोन का लेवल कितना है। अक्सर थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल में T3 T4 हार्मोन की मात्रा बढ़ी हुई आती है और TSH हार्मोन की मात्रा कम पाई जाती है। क्योंकि नोड्यूल है तो वैसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको नोड्यूल का एग्जामिनेशन के लिए अल्ट्रासाउंड या तो फिर सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। कुछ केसेस जहाँ पे नोड्यूल की वजह से अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वैसे केसेस में आपके चेस्ट का CT स्कैन भी कराया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन जब भी हम थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल का कराते हैं तो वैसे स्कैन में आयोडीन का अपटेक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये थायराइड स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कब कराया जाता है, ये सब के लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देखिएगा। ये थायराइड स्कैन कराने के पहले ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक सिंगल नोड्यूल है, वैसे केसेस में हमें अंदर की भी जांच करनी ज़रूरी है, ये रूल आउट करने के लिए कि क्या ये गठान कैंसर वाला तो नहीं है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट की जाती है जिसका नाम है FNAC, यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। FNAC की टेस्ट बहुत ही आसान होती है, OPD प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है।
लेकिन अक्सर मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिकोसिस रहता है, वैसे स्टेज में हम ये एफएनएसी की जांच कराना एडवाइज़ नहीं करते। एक बार थोड़ा आपका हार्मोन स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद में एफएनएसी कराना ज़्यादा सेफ हो जाता है। यानी ये सभी जांच हो सकती है आपके केस में अगर आपको टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल है तो। ऑफकोर्स टेस्ट केस टू केस डिपेंड करती है, प्लस माइनस 1-2 टेस्ट आपके मेडिकल केस के हिसाब से वेरी हो सकती है। तो जैसे ही आपने ये सब टेस्ट कराई तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड का टॉक्सिक नोड्यूल है। खास करके जब आप थायराइड स्कैन करते हैं तो वैसे केसेस में ये जो टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल है इसको हम मेडिकल भाषा में हॉट नोड्यूल कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये नोड्यूल की कोशिकाएं आयोडीन का अपटेक कर लेती है, वहाँ पे थायराइड अपटेक बढ़ के आता है। इसको हम हॉट नोड्यूल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे होती है इसकी जांच पड़ताल। अब जांच पड़ताल हो गई तो ऑफकोर्स बढ़ेंगे हम इसके ट्रीटमेंट की ओर। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है? आंसर है जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, क्या ये गठान अपने आप से चली भी जाएगी? जवाब है नहीं, ये गठान अपने आप से चली नहीं जाएगी। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? जी हाँ, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन आएंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थायराइड टॉक्सिकोसिस वाला जो स्टेज है उससे हमें दूर होना ज़रूरी है। तो वैसे केसेस में सबसे पहले तो जब हमें ये पता चलता है कि आपको थायराइड का टॉक्सिक नोड्यूल आया है, आपके शरीर में लक्षण हैं, तो उसको हम ठीक करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे केसेस में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते बीटा ब्लॉकर की दवाइयाँ। ये बीटा ब्लॉकर की दवाइयाँ खास करके आपकी पाल्पिटेशन है, आपकी घबराहट है, आपके हाथ पैर में जो कपकपी आती है उसको काफ़ी अच्छे से नियंत्रण में कर लेती हैं। साथ ही साथ क्योंकि हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है तो इसको कम करना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं कुछ दवाइयाँ, और इन दवाइयों को हम कहते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी ATD। ये ATD में 3 दवाइयाँ खास करके आती हैं। सबसे पहली है मेथिमाजोल, दूसरी है कार्बिमाजोल, और तीसरी है प्रोपाइल थायोयूरासिल, जिसको हम PTU के नाम से जानते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक दवाई आपके मेडिकल केस के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये दवाइयाँ का सेवन करना शुरू किया, आपका थायराइड का लेवल काफ़ी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो थायराइड टॉक्सिकोसिस के जो लक्षण हैं वो काफ़ी हद तक कम होने शुरू भी हो जाते हैं। जैसे ही आपका थायराइड केस स्टेबल हो रहा है, और अगर आपका नोड्यूल बहुत बड़ा है तो वैसे केसेस में हो सकता है कि डॉक्टर आपको आगे की ट्रीटमेंट सजेस्ट करे, जिसमें आ जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी, जिसको हम RAI के नाम से जानते हैं। RAI की ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है। लेकिन RAI के केस क्या आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। RAI थेरेपी के ऊपर ऑलरेडी पूरा मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, क्योंकि RAI थेरेपी आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसीलिए अगर आपको RAI थेरेपी का रिकमेंडेशन किया है तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको RAI के रिलेटेड हर एक सवाल जवाब के आंसर्स मिल जाएंगे। RAI थेरेपी अक्सर ज़्यादा करके डॉक्टर्स इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते जितना मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी RAI थेरेपी के अलावा कुछ केसों में डॉक्टर आपको सर्जरी यानी ऑपरेशन का भी सुझाव करते हैं। अब जब ऑपरेशन होता है तो हो सकता है जितना आपकी थायराइड का नोड्यूल है उसको निकाल सकते हैं, या तो फिर आपकी आधी ग्रंथि या तो पूरी की पूरी ग्रंथि थायराइड की निकाली जा सकती है। वो अगेन केस टू केस डिपेंड होता है। तो जो ग्रंथि जिसको निकाल देते हैं, इस सर्जरी को हम थायराइडेक्टमी कहते हैं। किन मरीजों को थायराइडेक्टमी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेशन के बाद में जब आप घर पे जाते हैं तो आपको क्या ख्याल रखना है, ऑपरेशन के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी कैसे ऑपरेशन के बाद में होगी, ये इसके पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है, जिसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आप उस वीडियोस को भी देखिएगा, आपको पूरी की पूरी थायराइड ऑपरेशन के बारे में समझ में आ जाएगा।
तो ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगेन डिपेंड करते हैं आपके मेडिकल केस के हिसाब से। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो क्या थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल को ठीक नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे? जवाब है डेफिनेटली आएंगे। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं खास करके तब ज़्यादा आ सकते हैं अगर आपका बॉडी में कोई भी एक्यूट स्ट्रेस से गुजरता है, या तो फिर आपको थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल है और आपने उसका इलाज नहीं कराया। तो कुछ भी ऐसे माइनर चेंजेस भी आ सकते हैं जिसके वजह से आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बीमारी जिसको हम थायराइड स्टोम कहते हैं वो भी हो सकती है। अब ये थायराइड स्टोम कितना जानलेवा है और इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको इलाज करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, इसके लिए भी हमने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देखिएगा। थायराइड स्टोम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है, इसीलिए थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल अगर आपको है तो उसको ठीक कीजिए, वरना तो आपको थायराइड स्टोम आने के भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है थायराइड टॉक्सिक नोड्यूल। घबराइए नहीं, अगर आपको ये नोड्यूल है तो खुद से ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। कैंसर की गांठ ये नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको थायराइड नोड्यूल या थायराइड के ऊपर कोई भी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगर आपको आज के इस वीडियो के बाद में कुछ नई और सही जानकारी हासिल हुई तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आएँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड, खास करके थायराइड रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।